गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखेंगे अपन न्यू नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का बैटरी, है ना। इसके पहले की वीडियो में स्टूडेंट अपन ने आपका इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड सर्किट डायग्राम्स अपन ने डिस्कस किए थे, ठीक है। आज देखेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक बैटरी। तो स्टूडेंट आप लोग हेडफोन्स यूज़ कीजिए ताकि मेरी आवाज़ क्लियर आए, और टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठेंगे और ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 230, है ना, 230। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि जो चैप्टर नंबर इसके पहले का जो चैप्टर था मोशन एंड टाइम, उसका क्वेश्चन नंबर 34 भी डिडक्ट होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 डिडक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ओनली ग्राफ ड्रॉ करना है। ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं करना है, सिंपली आपको कॉपी में ही ड्रॉ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि जनरेटर्स और इन्वर्टर्स ये सेम रहते हैं क्या, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जनरेटर्स अलग है और इन्वर्टर्स अलग है। इन्वर्टर सभी को मालूम है, मैक्सिमम लोगों के घर पे अभी भी इन्वर्टर्स होंगे, है ना। इन्वर्टर्स में क्या होता है, एक बैटरी रहती है ना, और एक वहाँ पे मशीन रहती है जिसको इन्वर्टर बोलते हैं अपन, ठीक है। तो बैटरी से क्या रहता है, इन्वर्टर फिट रहता है। तो इन्वर्टर क्या करता है स्टूडेंट, जो अपने घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई हो वैसा वो बैटरी के करंट को वैसा वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। बैटरी में क्या है, डीसी करंट रहता है और डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं, और 12 वोल्ट्स का रहता है, ठीक है, बैटरी में। और अपने घर में जो कौन सा करंट आता है, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, या आप लोग जो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। और अपने घर में वोल्टेज कितना रहता है स्टूडेंट, 230 वोल्ट या 220 वोल्ट्स। तो इन्वर्टर क्या करता है, वो बैटरी का जो करंट और वोल्टेज है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। 12 वोल्ट से क्या करता है, उसको 230 वोल्ट को में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और डीसी से क्या करता है, उसको एसी में कन्वर्ट करता है, जिससे अपने घर में जब लाइट ऑफ होती है तो इन्वर्टर से डायरेक्टली लाइट चालू हो जाती है ना। देखेंगे आप कभी भी जैसे बैटरी डाउन हो जाती है स्टूडेंट इन्वर्टर की, तो अपने आप जो पावर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है ना। या फिर इन्वर्टर में एक वहाँ पे लाइट जलने लगता है और उसमें साउंड आने लगता है ना, सायरन बजता है ना हल्का सा, ठीक है। तो वो क्या शो करता है, बैटरी मीन्स आपकी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। जनरेटर स्टूडेंट देखना, जैसे कभी बारात निकलती है देखना कभी भी, ठीक है, तो उसमें लाइटिंग रहती है, डीजेज रहते हैं, तो उसको ऑपरेट करने के लिए देखना एक वैन में जनरेटर रहता है ना, आवाज़ करते रहता है देखना आप, है ना, वहाँ से धुआं भी निकलता रहता है। तो वो क्या रहता है स्टूडेंट, वो जनरेटर रहता है, ठीक है। तो जनरेटर्स अलग है स्टूडेंट्स, और आपका इन्वर्टर्स अलग है, ठीक है। जब इन्वर्टर्स कॉमन नहीं थे पहले, तो घर में पोर्टेबल जनरेटर्स रहते थे, छोटे वाले जनरेटर्स रहते थे, ठीक है, जिसमें केरोसिन या डीजल फिल करके जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी जलाते थे, ठीक है। अभी इन्वर्टर्स तो मैक्सिमम जगह आ गए, तो इन्वर्टर्स ही घरों में या जो भी जैसे आपका शॉप्स है वहाँ पे इन्वर्टर्स ही रहते। लेकिन जब ज़्यादा अपने को ज़्यादा पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती, जैसे आपका जैसे बारात निकल रही है ना, डीजे अपने को बजाना है, या फिर और भी साउंड सिस्टम वहाँ पे है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जनरेटर यूज़ करते हैं, है ना। या फिर देखना स्टूडेंट, जैसे शादियाँ या पार्टी जैसे आप बुक करते हैं लॉन में या हॉल में, तो वहाँ देखना बाहर जनरेटर आपने देखेंगे आप बड़ा सा वहाँ पे खड़ा रहता है, ठीक है। तो वो क्या है, इमरजेंसी के लिए रखते, कभी भी जैसे पार्टी चल रही है और उस टाइम पे लाइट चली गई, तो क्या होता है, वो जनरेटर को स्टार्ट करके डायरेक्टली जो है पावर उससे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टर अलग है, जनरेटर अलग है। तो पावर प्लांट्स में स्टूडेंट जो पावर प्लांट्स रहते हैं, है ना, जैसे अदानी का पावर प्लांट है, ठीक है, मैं विजिट किया हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पावर प्लांट में स्टूडेंट बड़े बड़े जनरेटर्स है, ठीक है, स्टीम के थ्रू वहाँ टरबाइन रोटेट होती है, और टरबाइन जो है जनरेटर से कनेक्टेड रहती है। तो एकदम बहुत हेवी जनरेटर्स रहते हैं वो बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। देखिए अब समझ में आ गया होगा आपको उसका कंसेप्ट, ठीक है, बैटरी का सॉरी इन्वर्टर का, जनरेटर का। देखेंगे अपन बैटरी। द इलेक्ट्रिक सेल इज अ कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू रन नंबर ऑफ डिवाइस इन अवर एवरीडे लाइफ, है ना। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक सेल जो है स्टूडेंट अपने जो एवरीडे लाइफ में बहुत सारे जो अपन डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ठीक है, वो ये इलेक्ट्रिक सेल ही उसमें रहते हैं। जैसे क्लॉक्स हो गई, है ना, या आपके घर में जैसे वॉचेस होंगे, या अलार्म क्लॉक्स होंगे, या कैलकुलेटर्स है सपोज, ठीक है। तो ये इसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रिक सेल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूजिंग टॉर्चेस, सबसे मेन टॉर्चेस, है ना। रेडियोज, ठीक है, अभी रेडियोज तो नियरली ख़त्म हो गए, ठीक है, इसलिए आपको किसी किसी के घर में ही होंगे सेल वाले रेडियोज, नहीं तो जनरली ख़त्म। टीवी रिमोट कंट्रोल्स, है ना, टीवी के जो रिमोट कंट्रोल्स रहते हैं, या फिर जो डिश एंटीना का जो बॉक्स रहता है उसके जो आपका रिमोट कंट्रोल्स है। कैसेट प्लेयर्स, है ना, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड वॉचेस, टॉयज एंड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, है ना। टॉयज में भी स्टूडेंट देखना आप, मैक्सिमम टॉयज में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रिक सेल रहते हैं।
उसी तरीके से लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में भी अपन बैटरी या फिर सेल यूज़ करते हैं। सिंगल इलेक्ट्रिक सेल गिव्स 1.5 वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट देखना आप कभी भी सिंगल जो इलेक्ट्रिक सेल रहता है या ड्राई सेल रहता है उसका कितना वोल्टेज रहता है 1.5 वोल्ट्स, उसमें लिखा भी रहता है। ठीक है, मेनी डिवाइस डू नॉट वर्क प्रॉपरली विद जस्ट वन सेल बिकॉज दे रिक्वायर हायर वोल्टेज देन 1.5 वोल्ट्स फॉर देयर वर्किंग। तो स्टूडेंट बहुत सारे जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रहते हैं या इलेक्ट्रिक डिवाइसेस रहते हैं उसमें आप देखना बहुत कम अप्लायंसेस में एक सेल रहता है, मैक्सिमम में 2 सेल रहते हैं, है ना। और कुछ इसमें जब ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट रहती है तो 3 सेल भी रहते हैं, जैसे टॉर्चेस है ना, उसमें दो से ज़्यादा भी सेल्स रहते हैं, 3 भी रहते हैं, 4 भी रहते हैं। ठीक है, जैसे रिमोट कंट्रोल की मैं बात करता हूँ उसमें कितने 2 सेल रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो डिवाइसेस स्टूडेंट उसके जो 1.5 वोल्ट से वो नहीं चलते, उनको थोड़ा सा ज़्यादा हायर वोल्टेज लगता है, तो उसमें एक से ज़्यादा सेल्स यूज़ होते हैं। द हायर वोल्टेज कैन बी obtained by combining a number of cells in series। तो इसमें हायर वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस करते हैं अपन, 2 सेल्स या 2 से ज़्यादा सेल्स को सीरीज में जोड़ते हैं। मीन एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के निगेटिव टर्मिनल अपन जब कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाते हैं, वो सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर वोल्टेज बढ़ जाता है। When the positive terminal of one cell is joined with the negative terminal of the other cell, then the cells said to be joined in series, है ना। जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का और दूसरे टर्मिनल सेल का नेगेटिव टर्मिनल अगर अपन ज्वाइन करते तो इसको कौन सा कनेक्शन बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो सेल इससे क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं सीरीज में, है ना। आपने साइंस एग्जीबिशन में बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, तो स्टूडेंट उसमें भी आप देखना कभी भी आप ऐसे ही जो है सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल जॉइन इन सीरीज इज कॉल्ड अ बैटरी। अब स्टूडेंट अगर सेल को अगर अपन ग्रुप करके सीरीज में अगर जोड़ देते हैं तो उसको वो क्या कहलाती है, बैटरी। ठीक है, वी कैन नाउ से दैट द मेनी डिवाइसेस नीड अ बैटरी ऑफ सेल्स फॉर देयर वर्किंग। इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे जो डिवाइसेस है उसको बैटरी लगती है, वो किससे बनी रहती है, सेल्स से। A battery of 2 cells gives 1.5 into 2 is equal to 3 volts. A battery of 3 cells gives 1.5 into 3 is equal to 4.5 volts. A battery of 4 cells gives 1.5 into 4 is equal to 6 volts. So जैसे आपके जितने भी सेल्स रहेंगे उसको 1.5 वोल्ट से आप मल्टीप्लाई करते जाइए तो आपका जो पावर रिक्वायरमेंट है जितना भी जो भी है जितने भी सेल्स आप जोड़ रहे हैं उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करते जाइए 1.5 वोल्ट्स को, तो वो आपको वोल्टेज निकलते जाएगा। Thus in many appliances more than one electric cell is used to obtain desired voltage. For example in torch usually 2 cells are used। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रहते हैं डिवाइसेस रहते हैं, है ना, उसमें क्या है स्टूडेंट 2 सेल लगते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है टॉर्चेस में, है ना, मैक्सिमम टॉर्चेस में 2 सेल्स लगते हैं, 2 सेल्स रहते हैं। और बहुत सारे जो टॉर्चेस उसमें जैसे पुलिसमैन के पास जो टॉर्चेस रहते हैं, ठीक है, वो क्या पावरफुल रहते हैं थोड़े से, है ना, उनको ज़्यादा टाइम तक उसको ऑपरेट करना पड़ता है, तो उसमें क्या है 2 से ज़्यादा सेल्स रहते हैं और बड़े बड़े टॉर्चेस रहते हैं, है ना। एंड इन रेडियो यूजुअली 4 सेल्स आर यूज टुगेदर। अब जैसे रेडियो है किसी के यहाँ होगा स्टूडेंट, तो देखिए आप लोग पुराना रेडियो अगर आप किसी के यहाँ होगा रखा हुआ, है ना, शो पीस में एज अ शो पीस रखे होंगे किसी ने एंटिक पीस करके, उसमें देखिए आप 4 सेल्स लगते हैं मैक्सिमम। वी विल नॉट डिस्क्राइब हाउ द सेल्स आर ज्वाइंट टू मेक अ बैटरी। अब देखिए कैसे ज्वाइंट करते हैं, पेज नंबर नेक्स्ट पेज में आ जाइए, पेज नंबर 231 में। When joining 2 or more cells to make a battery, the positive terminal of one cell is always kept in contact with the negative terminal of the other cell। ठीक है, so students जो पॉजिटिव टर्मिनल है एक सेल का हमेशा क्या करते हैं, दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल में हमेशा उसको कांटेक्ट में रखते हैं। We know that the positive terminal of a cell is brass cap and the negative terminal is bottom of the zinc container। ठीक है, so student जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है ना, इसके बारे में स्टूडेंट आपने कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड 6 में पढ़े थे, और आपको याद आ रहा होगा जिंक कंटेनर और निगेटिव टर्मिनल रहता है क्या, जिंक कंटेनर। मीन जो बाहर का जो कंटेनर रहता है स्टूडेंट सेल का, वो क्या रहता है, जिंक, है ना। बाहर में जो है वो जनरली स्टील की कवरिंग या आयरन की कोटिंग रहती है, ठीक है, लेकिन अंदर में क्या रहता है, जिंक रहता है, तो उसको जिंक कंटेनर बोलते हैं। और जो ऊपर का जो कैप रहता है पॉजिटिव टर्मिनल, वो क्या रहता है, ब्रास कैप रहता है। ठीक है, ब्रास मीन्स पीतल का, अंदर में ब्रास रहेगा। अभी तो बहुत सारे टाइप के सेल्स आ गए स्टूडेंट, तो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स यूज करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जिंक और ब्रास ही रहेगा उसमें। द सेल्स आर जॉइंड इन सच अ वे दैट द ब्रास कैप ऑफ वन सेल टचेज द जिंक बॉटम ऑफ द अदर सेल। सो स्टूडेंट ये क्या करते हैं अपन, जब 2 सेल्स को अपन कनेक्ट करेंगे तो एक की ब्रास कैप जो है वो दूसरे की जिंक बॉटम से या जिंक कंटेनर से कनेक्ट रहेंगी। फिगर 6 shows the battery of made of 2 cells A and B।
अब देखिए फिगर नंबर 6 यहाँ पे एक बैटरी दिया हुआ है, दो सेल से कनेक्टेड है। तो देखिए एक का जो पॉजिटिव टर्मिनल है दूसरे के निगेटिव टर्मिनल से बॉटम में कनेक्टेड है। इन फिगर 6 द पॉजिटिव टर्मिनल ब्रास कैप ऑफ सेल बी हैज बीन केप्ट इन अ कॉन्टैक्ट विद निगेटिव टर्मिनल bottom of zinc container of a cell A. The positive terminal of a cell A is and negative terminal of the cell B are free to draw current from this combination of a battery. देखिए एक का जो ब्रास कैप है वो दूसरे के जिंक कंटेनर में कनेक्टेड है, जिंक बॉटम या जिसको बोलेंगे, ठीक है। अब जो दो फ्री एंड्स है, देखिए ए का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और बी का जो निगेटिव टर्मिनल है वो क्या है, फ्री एंड्स है। वहाँ पे आप डायरेक्टली सर्किट का वायर कनेक्ट करेंगे तो वहाँ से वायर क्या होगा, वो यूज होगा। If however we combine two cells by keeping the positive terminal of one cell contact with the positive terminal of the other, then the battery often will not work. अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव अगर जोड़ रहे हैं, देखिए फिगर नंबर 7A में यहाँ क्या किया गया है, पॉजिटिव पॉजिटिव में यहाँ पे जोड़ा गया है, तो ये करंट एक्सट्रैक्ट होगा कि इसमें नहीं होगा। इट विल नॉट गिव एनी करंट व्हेन कनेक्टेड इन सर्किट, है ना। इसमें एक भी सर्किट जो है, इसमें एक भी करंट जो है वहाँ से नहीं निकलेंगे। आप जब इसको वायर कनेक्ट करेंगे निगेटिव निगेटिव में, ठीक है, अब क्या है, अपोजिट हमेशा जो है टर्मिनल रहना चाहिए, तो निगेटिव निगेटिव में आप कनेक्ट करेंगे तो आपको कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ ज्वाइनिंग सेल टू मेक अ बैटरी, तो ये क्या है, रॉन्ग वे है। सिमिलरली इफ यू कंबाइन टू सेल्स बाय कीपिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इन कॉन्टैक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल, इवन द बैटरी विल नॉट वर्क। अब देखिए फिगर नंबर 7B में यहाँ क्या किया गया है, दोनों सेल की निगेटिव निगेटिव टर्मिनल्स को जोड़ा गया है। तो जब भी क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे सेल से करंट एक्सट्रैक्ट होगा कि नहीं, है ना। इन फिगर 7B द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज इन कॉन्टैक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग वे ऑफ जॉइनिंग सेल टू मेक अ बैटरी, है ना। तो ये भी क्या है स्टूडेंट, रॉन्ग वे है, क्योंकि जब आप इसको सर्किट से कनेक्ट करेंगे निगेटिव निगेटिव को या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव को, तो ये जो है वहाँ से करंट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये सभी को मालूम है स्टूडेंट, जैसे कोई टॉयज़ है या टॉर्चेस है या रिमोट कंट्रोल्स है ना, उसमें अगर आप उल्टा सेल लगाते कभी, है ना, एक सेल जैसे उल्टा लगा दिए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव कनेक्ट हो जाता है, तो वो वर्क करता है कि डिवाइस नहीं करता, ठीक है, कि वहाँ से करंट एक्सट्रैक्ट नहीं होता। इन फिगर 6 वी आर शोन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली टू सेल्स टू फॉर्म अ बैटरी। वी कैन हाउएवर join together any number of cells in a similar way to form a bigger battery. For example, a battery made up of 4 cells joined together is shown in figure 8. Figure 8. So स्टूडेंट, अभी तक अपन ने देखे थे कि दो सेल्स को कैसे ज्वाइन किया जाता है, एक के पॉजिटिव को दूसरे के निगेटिव में ज्वाइन किया जाता है। अगर अपने को और हायर वोल्टेज की बैटरी चाहिए तो अपन बहुत सारे सेल्स जो है सीरीज में कनेक्ट करके उसकी बैटरीज बना सकते हैं। तो फिगर नंबर 8 में स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे एक बैटरी दी हुई है जिससे 4 सेल्स कनेक्टेड है। In a torch, the cells are placed in one after the other in one straight line as shown in figure 6. In many devices, the cells are not placed one after the other. The two cells are placed side by side parallel to each other. अभी स्टूडेंट देखिए, बहुत सारे जो डिवाइसेस जैसे टॉर्चेस की अगर मैं बात करता हूँ और कुछ टॉयज़ में, है ना, क्या होता है, सेल जो है वो एक लाइन में रहते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहते हैं। जैसे फिगर 8 में देखिए या फिगर 6 में जो है ना, टॉर्चेस में देखना आप मैक्सिमम फिगर नंबर 6 या फिगर नंबर 8 में जैसा दिया हुआ है वैसे वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहते हैं सेल्स, है ना। लेकिन कुछ जैसे डिवाइसेस जैसे आपका रिमोट कंट्रोल हो गया, है ना, टीवी का रिमोट कंट्रोल हो गया, उसमें आप देखिए उसमें क्या रहता है, साइड टू साइड फिट रहते हैं, मीन्स दोनों सेल्स क्या रहते हैं, पैरेलली फिट रहते हैं, है ना, एक के बाद एक साइड में फिट रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टीवी रिमोट कंट्रोल द टू सेल्स आर प्लेस साइड बाय साइड, ठीक है। सो टीवी रिमोट कंट्रोल सभी को मालूम है ना, उसमें आप सेल देखेंगे तो साइड टू साइड लगे रहते हैं। व्हेन टू सेल्स आर प्लेस साइड बाय साइड दे आर जॉइंट टू मेक अ बैटरी एज शोन इन फिगर 9A। तो देखिए जब फिगर नंबर 9A जो है स्टूडेंट, है ना, ये किस टाइप से दिया हुआ रिप्रेजेंट, साइड टू साइड अरेंजमेंट जो है सेल का, है ना, वन आफ्टर अदर नहीं, वन आफ्टर अदर का हो गया स्ट्रेट लाइन वाला, है ना, साइड टू साइड फिगर नंबर 9A जो दिया हुआ है, ठीक है। तो जनरली ये रिमोट कंट्रोल्स में रहता है, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल क्या करते हैं अपन, निगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट रहता है, तो ये थ्रू वायर्स या मेटल की स्ट्रिप रहती है उससे कनेक्टेड रहेंगे। देखिए फिगर नंबर 9A में स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मेटल, यहाँ पे वायर दिया गया है, तो वायर से देखिए एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल में यहाँ पे सोल्डर किया गया है या जो भी स्टिक किया गया है, ठीक है। In this case, the positive terminal of one cell cannot be in touch with the negative terminal of the other cell. So the positive terminal of one cell is joined to a negative terminal of the cell by a piece of wire.
है ना। तो देखिए अगर अपन सेल को साइड टू साइड रखते हैं, है ना, पैरेलल रखते हैं, तो उसका निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा क्या? नहीं। तो अपन क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ वायर अपने क्या करना पड़ेगा, दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। एक्चुअली व्हेन द टू सेल्स आर टू बी प्लेस्ड साइड बाय साइड इन एन अप्लायंस, देन देयर इज अ स्पेशल अरेंजमेंट to connect the positive terminal of one cell to the negative terminal of the other cell inside the battery compartment or cell holder. So जो भी अप्लायंसेज में जैसे दो सेल्स या दो से ज़्यादा सेल्स रहते हैं, उसमें स्टूडेंट क्या है, एक स्पेस बना हुआ रहता है। ठीक है। तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, सेल होल्डर या बैटरी होल्डर रहता है ना। वहाँ पे क्या करते हैं अपन, सेल को फिट करते हैं, स्पेस रहती है ना जहाँ पे सेल फिट होता है, उसको सेल होल्डर या बैटरी होल्डर बोलता है। ठीक है। दिस इज यूजुअली अ थिक वायर ऑफ मेटल स्ट्रिप इन अ बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ appliance which connect the positive terminal of the one cell to the negative terminal of the other cell automatically when the cell are placed inside it. तो इसमें क्या होता है, जब सेल आप फिट करते हो सेल होल्डर में या बैटरी होल्डर में, है ना, बैटरी कंटेनर में, तो क्या एक मेटल स्ट्रिप रहती है ना। अगर आपने मेटल स्ट्रिप किसी ने नहीं देखा होगा तो अभी आप टीवी, आपके घर में टीवी का रिमोट कंट्रोल होगा तो आप उसको खोल के देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब जब दोनों सेल आप निकालेंगे तो वहाँ पे आपको एक मेटल स्ट्रिप दिखेगी, है ना, मेटल की एक ऐसी छोटी सी स्ट्रिप दिखेगी। जब आप क्या है उस सेल होल्डर में या सेल बैटरी होल्डर में क्या है प्रॉपरली सेल फिट करते हैं, तो दोनों सेल्स की क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है थ्रू मेटल स्ट्रिप। ठीक है। फिगर नंबर 9B में आप देख सकते हैं, फिगर नंबर 9B देखिए, पेज नंबर 231 में। ठीक है। नेक्स्ट है आइए, moreover in order to help us to place cells correctly in a battery compartment, the symbols of plus and minus are printed in the two sides of a battery compartment. अब देखिए उसमें अगर सेल्स जब आप उस सेल कंटेनर को देखते हैं, है ना, जब आप सेल फिट कर रहे हैं तो उसमें देखना आप कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव वहाँ पे मार्क रहता है। ठीक है। क्यों मार्क रहता है? क्योंकि आपको उसी तरीके से क्या करना है, सेल को फिट करना है। अगर उल्टा करेंगे तो वहाँ वर्क नहीं करेगा। The battery compartment of an appliance is to join two cells kept side by side is shown in figure 9B. अब देखिए 9B में बैटरी कंपार्टमेंट यहाँ दिया हुआ है। The device such as torches, radios, TV remote controls, toys use battery or made up of two or more cells. तो इसमें ये जो appliances यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना, टीवी रिमोट कंट्रोल्स हो गया, टॉर्चेस, रेडियोज, टॉयज, तो इसमें बैटरीज यूज होती, मीन्स दो सेल या दो से ज़्यादा सेल्स यूज होते हैं। The battery is used in car, buses, truck, tractors, inverter etc. are made up of cells. So स्टूडेंट जो बैटरी रहती है जैसे आपके कार में होंगी, आपके घर में जैसे कार होंगी या जैसे बाइक है, ठीक है, उसमें जो बैटरीज रहती है, ट्रक, बस में, इन्वर्टर जैसे आपके घर में होगा तो उसमें जो बैटरीज रहती है ये भी क्या है, उसके अंदर सेल्स रहते हैं। ठीक है। उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे ड्राई सेल्स नहीं रहते स्टूडेंट, है ना, उसके अंदर क्या रहते हैं, कंपार्टमेंट्स रहते हैं, मीन्स खाने बने हुए रहते हैं, और हर कंपार्टमेंट में वहाँ बैटरी की प्लेट्स रहती है। ठीक है। आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट दिखाता है स्टूडेंट टेलीविजन में, तो आपको प्लेट्स भी दिखाता है कभी भी, तो प्लेट्स क्या रहती है, अंदर फिट रहती है। ठीक है। तो वो कंपार्टमेंट में क्या है स्टूडेंट, वहाँ पे सेल्स फिट रहते हैं। द सेल्स ऑफ दिस बैटरीज आर हाउएवर डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी सेल विच आर वी यूज इन टॉर्चेस etc. स्टूडेंट जो बैटरीज के जो ये सेल्स रहते हैं, ये ऑर्डिनरी जो टॉर्चेस की जो सेल है ये उससे अलग रहते हैं। देखिए फिगर नंबर 10 में यहाँ पे एक बैटरी दी हुई है, तो इस टाइप से यहाँ पे ये ओपन करके दिखाया गया है बैटरी के कंटेनर का। ठीक है। देखिए यहाँ पे ऊपर में तो दो टर्मिनल आपको दिखते ही है, पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। एक बात ध्यान में रखेंगे, जैसे आपके घर में इन्वर्टर होगा, बैटरीज होंगी, या कार, ट्रक, बस, जिसकी भी जैसे बाइक की जैसे बैटरी, उसको आपको कुछ भी उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है। उसमें कोई आपको ऑपरेशन नहीं करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज रहता है, 12 वोल्ट्स की रहती है वो। ठीक है। तो उसको सिर्फ आप दूर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ऊपर में दो टर्मिनल्स रहते हैं निकले हुए, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, और अंदर में क्या है, यहाँ पे देखिए प्लेट्स दिख रही है आपको। ठीक है। तो ये एक एक हर सेल्स में नंबर ऑफ प्लेट्स रहती है, किसी में 5 रहती है, किसी में 10 रहती है, अलग अलग उसके ऊपर डिपेंड है वोल्टेज पे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस सेल्स आर कॉल्ड स्टोरेज सेल्स। तो ये जो बैटरी के जो सेल्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज सेल्स। ठीक है। अ कार बैटरी ऑफ 6 सेल्स जॉइन टू वन अनदर इन सीरीज। तो जो कार बैटरी थी उसमें 6 सेल्स रहते हैं, है ना। उसमें आप देखना कभी जैसे आपके यहाँ कार होंगी, उसका बोनेट जब अपन ओपन करते, ठीक है, अगर बोनेट में आपके वहाँ बैटरी होंगी तो उसमें ढक्कन रहते हैं ना, लीड रहते हैं, तो आप काउंट करेंगे तो 6 आपके टोटल लीड्स रहेंगे। तो वो क्या है, 6 कंटेनर्स है, मीन्स वहाँ पे क्या है, 6 सेल्स है। ठीक है। ईच सेल ऑफ अ कार बैटरी प्रोड्यूस 2 वोल्ट्स ऑफ ए बैटरी
2 volts of electricity. So the electricity produced by a car battery is at 2 into 6 is equal to 12 volts. तो सभी जो सेल्स है स्टूडेंट बैटरी का, ये क्या प्रोड्यूस करता है? 2 वोल्ट्स प्रोड्यूस करती है. तो 6 सेल्स रहते हैं हर बैटरीज में, तो 2 into 6 12 वोल्ट्स. तो टोटल कितने वोल्ट्स रहता है स्टूडेंट बैटरी का? है 12 वोल्ट्स. A cutout of the car battery showing 6 cells is given in figure 10. तो देखिए फिगर नंबर 10 में यहाँ पे एक कंटेनर को कट किया गया है ना, उसमें शो किया गया है. द स्पेशल फीचर ऑफ कार बैटरी इज दैट सेल्स कैन बी रिचार्ज्ड. तो स्पेशल फीचर्स क्या रहते हैं स्टूडेंट कार बैटरी के, या जो भी बाइक में जो बैटरी है रिचार्ज होती है ना. जैसे आप कार को रन करते रहते हैं, ठीक है, तो कार में क्या है, अप्लायंसेस फिट रहते हैं, वो क्या करते हैं कंटिन्यूसली बैटरी को चार्ज करते रहते हैं. ठीक है, तो जब बैटरी खराब हो जाती है तो फिर क्या करना पड़ता है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है. ठीक है, सो कार बैटरीज जो है, या जो स्टूडेंट अपने जैसे मोबाइल फोन्स की जैसे बैटरीज है, ठीक है, वो क्या है, ये रिचार्जेबल रहती है, इसको अपन रिचार्ज कर सकते हैं. ऑर्डिनरी सेल्स हाउएवर कैन नॉट बी रिचार्ज, वंस एग्जॉस्टेड दे आर थ्रोन अवे. वी विल नॉट डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो जैसे ऑर्डिनरी जो ड्राई सेल्स रहते हैं स्टूडेंट, जैसे वो खराब होने के बाद क्या है, उसको थ्रो करना पड़ता है, वो चार्ज होते हैं क्या? नहीं. ठीक है, ऑर्डिनरी वाले में बोल रहा हूँ, उसमें भी कुछ कॉस्टली सेल्स आते हैं जो रिचार्ज होते हैं. ठीक है, अब आगे देखेंगे अपन स्टूडेंट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस 3 इफेक्ट्स: हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट. सो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट जो है ये कितने इफेक्ट्स देता है? हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट. हाउ मेनी इफेक्ट्स आर देयर? 3 इफेक्ट्स. ठीक है, सो स्टूडेंट ध्यान में रखें, जैसे कोई वायर है या कंडक्टर है, ठीक है, उससे अपन इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं. ठीक है, तो 3 टाइप से अपने को इफेक्ट मिलते हैं. हीटिंग इफेक्ट मिलता है, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट. ठीक है, सो स्टूडेंट ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है. ठीक है, ये आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है, या फिर जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसमें. तो कितने टाइप की इफेक्ट्स आते हैं स्टूडेंट? 3 टाइप की इफेक्ट्स होते हैं: मैग्नेटिक इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट्स. तो इसके बारे में स्टूडेंट अपन डिटेल में देखेंगे. देखो, इन दिस क्लास वी विल स्टडी ओनली हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो अभी स्टैंडर्ड से आप जैसे 7th में है, तो आप क्या पढ़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट. जब आप स्टैंडर्ड 8th में जाएंगे तो आपको कौन सा चैप्टर आएगा? केमिकल इफेक्ट वाला. ठीक है, तो अभी स्टैंडर्ड 7th में आप हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट आप पढ़ने वाले हैं. हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आप पढ़ेंगे. द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक विल स्टडी इन हायर क्लासेस, है ना. केमिकल इफेक्ट क्या है स्टूडेंट? आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. बिफोर वी डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, वी शुड नोट दैट द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और जस्ट रेजिस्टेंस. स्टूडेंट हीटिंग इफेक्ट पढ़ने के पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होता है, या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है. स्टूडेंट जब आपने रोबोटिक्स क्लास अटेंड किए थे तो आपने रेजिस्टेंस वर्ड पढ़े थे. रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? कोई जैसे कंडक्टर है ना, वो अगर अपोज कर रहा है, फ्लो होने नहीं दे रहा है जैसे इलेक्ट्रिक करंट को, तो उसको क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है. मीन्स वो क्या कर रहा है? फ्लो होने नहीं दे रहा है इलेक्ट्रिक करंट को. तो हर वायर का, हर कंडक्टर का क्या है स्टूडेंट? कुछ रेजिस्टेंस रहता है. मीन्स क्या करता है वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से थोड़ा सा रोकता है वो, है ना. कुछ जो जैसे मैं गुड कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसका बहुत कम रेजिस्टेंस रहता है ना. और जैसे जो बैड कंडक्टर्स रहते हैं उनका रेजिस्टेंस जो रहता है बहुत हाई रहता है. ठीक है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आपने रोबोटिक्स क्लास किए थे तो उसमें भी आपको सर ने समझाए होंगे, है ना. एक जैसी ब्रेकर का साइन देख के समझाए थे, है ना. जैसे ब्रेकर का साइन रहता है, ब्रेकर जैसे स्पीड ब्रेकर रहता है स्टूडेंट रोड में, तो क्या करता है? आपकी बाइक की स्पीड को कम करता है ना, रोकता है आपको. उस तरीके से जैसे वायर्स है ना, उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वायर जो है कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करते हैं फ्लो होने से. ठीक है, तो वो अपोजिशन क्यों होता है? रेजिस्टेंस की वजह से. ठीक है, all the materials oppose the flow of electric current through them. Some opposes less and other opposes more. तो और हर मटेरियल स्टूडेंट्स अपोज करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए. कुछ मटेरियल जो है वो ज़्यादा अपोज करते हैं, कुछ मटेरियल कम अपोज करते हैं. द डिग्री टू विच द मटेरियल अपोजेज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस की यहाँ स्टूडेंट देखिए डेफिनेशन दी हुई है कि कितने अमाउंट में वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को या पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, फ्लो होने के लिए रोकता है ना. वो क्या कहलाता है? उस कंडक्टर का या उसका रेजिस्टेंस कहलाता है. ठीक है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, whereas alloys such as nichrome have very high electrical resistance. Nichrome is an alloy of nickel, chromium
आयरन एंड मैग्नीज। तो स्टूडेंट देखिए, जनरली वायर्स काय के बनाए जाते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम के, ठीक है। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस क्या रहता है, बहुत कम रहता है ना। मीन जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होंगे तो वायर जो है गर्म नहीं होते, है ना, और इसमें कोई आपको हजार्ड नहीं है ना, मीन्स कोई खतरा नहीं है, ठीक है। सो कॉपर और एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस रहता है स्टूडेंट, वो क्या रहता है, बहुत कम रहता है। उस तरीके से कोई एक मटेरियल है नाइक्रोम, उसको अलॉय बोलते हैं। अलॉय का मीनिंग स्टूडेंट आपको मैंने इसके पहले भी बताया हूँ। अलॉय किसको बोलते हैं, कोई दो मेटल या दो से ज़्यादा मेटल को अगर अपन मिक्स करते हैं और नया मटेरियल बनता है, उसको क्या बोलते हैं, अलॉय। तो नाइक्रोम एक मटेरियल है स्टूडेंट, इसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है ना। जैसे आपके घर में हीटर्स होंगे, है ना, वाटर हीटर्स होंगे, या फिर स्टूडेंट्स और क्या रहता है, हाँ वाटर हीटर्स जनरली, या फिर इलेक्ट्रिक आयरन जो है ना, प्रेस जो करते हैं आप ना, आयरनिंग ऑफ क्लॉथ जिसे प्रेस करते हैं ना आप, है ना, इलेक्ट्रिक आयरन, तो उसमें नाइक्रोम का फिलामेंट रहता है, नाइक्रोम का वहाँ पे जो है पीस रहता है, फिट रहता है। तो वो जब वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसका रेजिस्टेंस इतना हाई रहता है कि वो गर्म हो जाता है एकदम, ठीक है। तो नाइक्रोम का ऐसे बनता है, देखिए ये अलॉय किस किस का है, निकल, क्रोमियम, आयरन एंड मैग्नीज। तो ये चारों मेटल को जब अपन मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, नाइक्रोम बनेगा। अब वायर मेड ऑफ मटेरियल हैविंग हाई इलेक्ट्रिकल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस वायर। अब कोई स्टूडेंट जैसे वायर है ना, उसका रेजिस्टेंस एकदम ज़्यादा है तो उसको रेजिस्टर बोलते हैं या रेजिस्टेंस वायर बोलते हैं, है ना। आपको रोबोटिक्स क्लास में इतना बड़ा एक रेजिस्टर दिए थे, है ना, तो उसमें एक ऐसा पोर्सिलेन की कवरिंग थी, ठीक है। तो वो क्या है, रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो नाइक्रोम वायर इज रेजिस्टेंस वायर। तो नाइक्रोम वायर क्या रहेगा, रेजिस्टेंस वायर रहेगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस वायर किसको बोलते हैं, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है। तो नाइक्रोम का भी क्या है, रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो नाइक्रोम को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस वायर। कीपिंग दिस पॉइंट माइंड विल नाउ डिस्क्राइब द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपको सभी चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ आपको ध्यान में रहेंगी, है ना, कि नाइक्रोम वायर, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। तो आगे जो स्टूडेंट ये जो आने वाला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स के स्टूडेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई डाउट स्टूडेंट अगर है आप तो फिर से वीडियो देख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ये बैटरी वाला टॉपिक तो बहुत ईजी है, ठीक है। अभी ये जो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चालू हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ से मेन आपका चैप्टर ये चालू हुआ है, समझ लीजिए, ठीक है। अभी तक क्या है, रिविजन चल रहा था समझ, ठीक है, आपको ये सब चीज़ मालूम थी, है ना। अभी जो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको कभी भी भूलना नहीं है, आगे ये आपको हायर क्लासेस में काम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।